Hello bachcho, let's read the question. So the question says if vector A, vector B, vector C are unit vectors such that A dot B is equal to 0 is equal to A dot C and the angle between vector B and vector C is pi by 3, then the value of modulus A cross B minus A cross C is. So the key concept of this question is if vector A and vector B are perpendicular to each other, then angle between them is 90 डिग्री. ओके, देखिए अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और वो आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री. ठीक है. एंड सेकंड थिंग, एंड द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन देम इज 0. ठीक है, इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, वो हो जाता है 0. क्लियर. क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मेरा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी के इक्वल है. ओके, सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको फर्दर लिख सकती हूँ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी इज इक्वल टू 0. ओके, क्योंकि दोनों ही क्या है 0 के इक्वल है. देन फर्दर यहाँ से ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. अगर मैं वेक्टर ए कॉमन लेती हूँ तो क्या बचेगा, बी माइनस सी. ओके, इज इक्वल टू 0 एंड दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है. दैट मीन्स एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. ओके, क्लियर. नाउ क्वेश्चन मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन में मुझे वैल्यू फाइंड करनी है मॉडुलस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी. ओके, मैं इसे उतार लेती हूँ. ये है मेरा मॉडुलस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी. क्लियर. नाउ मैं यहाँ पे अगर ए कॉमन लेती हूँ तो ये मेरा क्या बनेगा, ए क्रॉस बी माइनस सी. क्लियर. नाउ इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास. ठीक है, वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी साइन थीटा. ओके, एंड मेरा थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा था 0, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री. तो मैं थीटा की जगह 90 पुट कर सकती हूँ. तो ये मेरा क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी साइन 90 डिग्री. एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1. तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा, ये मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी. क्लियर. एंड ए इज ए यूनिट वेक्टर. क्वेश्चन में गिवन है कि ए जो है हमारा यूनिट वेक्टर है. तो यहाँ 1 पुट करूंगी अगर मैं, तो मेरे पास क्लियरली क्या बचेगा, 1 मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी विच इज इक्वल टू मॉडुलस बी माइनस सी. क्लियर. नाउ अगर मैं इसका स्क्वायर कर देती हूँ तो ये क्या बनेगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा मॉडुलस बी का स्क्वायर प्लस मॉडुलस सी का स्क्वायर माइनस 2 मॉडुलस बी मॉडुलस सी एंड कॉस फाई. क्लियर. नाउ हम बी और सी वेक्टर हमारे क्या है, क्वेश्चन में गिवन है यूनिट वेक्टर है, तो मैं 1 पुट कर सकती हूँ. ये मेरा बनेगा 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 एंड कॉस. अब देखिए मैं फाई की वैल्यू कितनी पुट करूंगी, क्वेश्चन में बोला गया है एंगल बिटवीन बी एंड सी इज पाई बाय 3. तो मैं इनके बीच का एंगल कितना है पाई बाय 3. तो मैं यहाँ फाई को पाई बाय 3 पुट कर देती हूँ. तो मेरा क्या आएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 and the value of cos pi by 3 is 1 upon 2.
तो ये 2 से 2 कटता है, 1 + 1 is 2 minus 1 which is equal to 1. सो मेरी वैल्यू कितनी आती है? मेरी वैल्यू आती है 1. ठीक है, द वैल्यू ऑफ मॉडुलस a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c इज 1. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.